तुम फोन सिर्फ नोटिफिकेशन आने पर नहीं खोलते, कभी कभी बिना रीजन के भी खोल लेते हो, फिर अपने आप ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्क्रॉलिंग। और फनी चीज पता है क्या है? 2 मिनट बाद तुम्हें खुद ये नहीं पता होता तुमने फोन खोला किस लिए था। एक वीडियो बोरिंग लगी, दूसरी लगा ली, सॉन्ग बोरिंग लगने लगा, स्किप कर दिया, ऐप स्विच करते जा रहे हो, शॉर्ट अटेंशन, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग। इवन तुम ये वीडियो भी पूरी नहीं देख पाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इसी स्पीड का आदी होता जाता है। इसलिए अब नॉर्मल चीजें स्लो लगती है, एक मूवी पूरा देखना मुश्किल लगता है, पढ़ाई बोरिंग, साइलेंस ऑकवर्ड, इवन रेस्ट करते वक्त भी ब्रेन को स्टिमुलेशन चाहिए होता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, हम नोटिस भी नहीं करते क्योंकि ये एडिक्शन ड्रग जैसा नहीं दिखता, ये नॉर्मल लगता है। पूरी दुनिया सेम चीज कर रही है, हर सेकंड कुछ ना कुछ कंज्यूम करना, हर सेकंड ब्रेन को बिजी रखना, एक सेकंड के लिए भी खुद के थॉट्स के साथ ना रहना। और धीरे धीरे ब्रेन नॉर्मल लाइफ में इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट कर देता है। और इसी वजह से अब हमारा फोकस पहले जैसा नहीं रहा। पहले लोग एक चीज पे घंटों काम कर लेते थे, अब 5 मिनट बाद ही उन्हें तड़प होने लगती है, बस एक बार फोन चेक कर लूं। और प्रॉब्लम सिर्फ फोन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्रेन को हर सेकंड समथिंग न्यू चाहिए, न्यू रील, न्यू नोटिफिकेशन, न्यू वीडियो, न्यू स्टिमुलेशन। और जितनी फास्ट ये चीजें मिलती हैं, उतना ही ब्रेन नॉर्मल स्पीड से डिस्कनेक्ट होने लगता है। इसलिए लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगती है, बुक्स बोरिंग लगती है, रियल कॉन्वर्सेशन भी कभी कभी एग्जॉस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि उनमें इंस्टेंट डोपामिन नहीं होता। हमारा ब्रेन पेशेंस पे नहीं, इंस्टेंट रिवॉर्ड पे रन कर रहा है। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली इसी चीज के अराउंड डिजाइन किए गए हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, ऑटो प्ले, शॉर्ट कंटेंट, ब्राइट कट्स, कांस्टेंट स्टिमुलेशन, ताकि तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली एंगेज्ड रहे। और धीरे धीरे बिना रियलाइज करे तुम्हारा अटेंशन स्पैन टूटना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे डरावनी चीज पता है क्या है? जब ब्रेन नॉन स्टॉप स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो जाता है ना, तो नॉर्मल लाइफ फेक बोरिंग लगने लगती है। बाहर वॉक पे जाना बोरिंग, फैमिली के साथ बैठना बोरिंग, एक जगह चुपचाप बैठना बोरिंग, क्योंकि उन चीजों में हर सेकंड एक्साइटमेंट नहीं होती। और स्लोली हमारा ब्रेन बॉर्डम टॉलरेट करना भूल जाता है। इसलिए आजकल बहुत लोग लिटरली रेस्ट भी नहीं कर पाते। बेड पे लेटे हुए फोन चाहिए, खाना खाते वक्त वीडियो चाहिए, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ नॉइस चाहिए, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। और इंसान जब अपने थॉट्स के साथ अकेला नहीं रह पाता, तब समझ जाओ ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो चुका है। क्योंकि पहले बोर्डम नॉर्मल था, बोर्डम के टाइम लोग सोचते थे, इमेजिन करते थे, क्रिएटिव होते थे। बट अब जैसे ही 2 सेकंड का एम्प्टी मोमेंट आता है, हम इंस्टेंटली फोन उठा लेते हैं और धीरे धीरे रियल लाइफ की स्पीड हमें स्लो लगने लगती है। और शायद इसीलिए आजकल इतने लोग मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि ब्रेन कभी कभी एक्चुअली रेस्ट ही नहीं करता। स्क्रीन ऑफ होती है पर स्टिमुलेशन नहीं, एक ऐप से दूसरा ऐप, एक थॉट से दूसरा थॉट, कांस्टेंट कंजप्शन। और फिर हम खुद से बोलते हैं फोकस क्यों नहीं हो रहा, मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा, सब बोरिंग क्यों लग रहा है। क्योंकि रियलिटी में ब्रेन बस ओवरलोड हो चुका है। और मुझे ये तब रियलाइज हुआ जब मैंने नोटिस किया कि मैं बिना वजह ही फोन चेक करता रहता हूँ। लिटरली कभी कभी ऐप क्लोज करके 5 सेकंड बाद वही ऐप दोबारा ओपन करना, जैसे ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टिमुलेशन ढूंढ रहा हो। तब समझ आया प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेन को हर सेकंड एक्साइटमेंट की आदत पड़ चुकी थी। और जब मैंने थोड़ा कॉन्शियसली अपने ब्रेन को स्लो चीजों की हैबिट देनी स्टार्ट की, तब इनिशियली बहुत वियर्ड फील हुआ। साइलेंस इरिटेटिंग लगता था, बोर्डम हैवी लगता था, ऑटोमेटिकली फोन उठाने की तड़प होती थी। बट धीरे धीरे ब्रेन नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ। और ऑनेस्टली तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ सोशल मीडिया नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपने ब्रेन को कभी ब्रेक ही नहीं दिया। हर एम्प्टी मोमेंट फिल कर दिया, वेटिंग के टाइम फोन, खाना खाते हुए वीडियो, फ्री टाइम में रील्स और सोने से पहले अनस्टॉप स्क्रॉलिंग। जैसे ब्रेन को हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट रखना जरूरी हो। और शायद इसी वजह से आज हम इतने इजीली बोर हो जाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ का पेस इंटरनेट जितना फास्ट नहीं होता। रियल हैप्पीनेस इंस्टेंट नहीं आती, रियल प्रोग्रेस स्लो होती है। रियल लाइफ में लोडिंग स्क्रीन्स होते हैं, बट एडिक्टेड ब्रेन को सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए होता है। और जब इंस्टेंटली नहीं मिलता तो ब्रेन उसे बोरिंग लेबल कर देता है। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लेजी हो, ब्रोकन हो या फोकस खत्म हो गया है, तो शायद तुम्हें खुद को हेट करने की नहीं, अपने ब्रेन को रीसेट करने की जरूरत है। क्योंकि ट्रस्ट मी, जब तुम थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट स्टिमुलेशन से बाहर आते हो ना, तब धीरे धीरे नॉर्मल चीज भी फिर से फील होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें माउंटेन पे जाके मेडिटेशन करनी है या फोन बंद करके फेंक देना है। बस इतना समझना जरूरी है कि अगर ब्रेन को हर सेकंड डोपामिन मिलेगा, तो नॉर्मल लाइफ कभी इनफ नहीं फील होगी। इसलिए मैंने स्लोली कुछ स्मॉल चेंजेस स्टार्ट किए, थोड़ा कम स्क्रॉलिंग, थोड़ा ज्यादा साइलेंस, कभी कभी बिना म्यूजिक के वॉक, और हर एम्प्टी सेकंड को इंस्टेंटली फिल करना बंद। स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बहुत बोरिंग लगा, ब्रेन हर बार फोन मांगता था, ऑटोमेटिकली हाथ पॉकेट में चला जाता था। बट वही पॉइंट था, मुझे रियलाइज हुआ मेरा ब्रेन पीस नहीं स्टिमुलेशन सर्च कर रहा है, और दोनों अलग चीजें हैं। पीस स्लो होती है, स्टिमुलेशन फास्ट होती है। और शायद इसीलिए आज हम फास्ट चीजों के बीच रहकर भी इंस्टेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम बिना रीजन के फोन अनलॉक करो या 10 सेकंड में बोर फील करो, तो एक बार खुद से पूछना, क्या मुझे एक्चुअली एंटरटेनमेंट चाहिए या मेरा ब्रेन बस डोपामिन का एडिक्ट हो चुका है। सो अगर तुम भी लिटरली मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो या हर चीज बोरिंग लग रही है, तो हो सकता है तुम्हें और डोपामिन की नहीं बल्कि साइलेंस की जरूरत हो। बिकॉज मे बी तुम्हारा ब्रेन ब्रोकन नहीं, ओवरलोड है। और शायद इसीलिए आजकल सब कुछ बोरिंग सा लगता है, क्योंकि जब ब्रेन नॉन स्टॉप स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है, तो नॉर्मल लाइफ फील होना कम हो जाती है। और मैंने इसी टॉपिक को और डीपली एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में।